नमस्कार। आज हम वैदिक ज्योतिष के बिल्कुल केंद्र में मौजूद एक जबरदस्त शक्ति यानी सूर्य की बात करने वाले हैं। सूर्य जो हमें जीवन देता है वही काफी कठोर भी हो सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, इसे आत्मा कारक कहा गया है, मतलब आत्मा का कारक। ये हमारे होने का, हमारे वजूद का बिल्कुल असली सार है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी एनर्जी और हमारे पिता, इन सब का प्रतिनिधित्व सूर्य ही करता है। किसी की भी कुंडली में सूर्य की जो जगह है वही उसकी जीवन की ऊर्जा की कहानी बताती है। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। सूर्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे हमेशा अच्छा, पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन पराशरी ज्योतिष में सूर्य को एक क्रूर ग्रह कहा गया है। क्रूर का मतलब बुरा नहीं, इसका मतलब है जो पोषण भी दे सकता है और जला भी सकता है। और यही विरोधाभास आज हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली के सबसे जरूरी भावों से, यानी केंद्र भावों से। इनको जीवन के 4 स्तंभ माना जाता है। आज हम इनमें से 2 सबसे असरदार भावों, पहले और 10वें पर सूर्य के प्रभाव को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है पहला भाव, जिसे लग्न भी कहते हैं। ये हमारे अस्तित्व का, कह सकते हैं, एंट्री गेट है। ये खुद का, हमारी पर्सनैलिटी का और हमारे शरीर का भाव है। ये वो कैनवस है जिस पर पूरी जिंदगी की तस्वीर बननी है। जब सूर्य लग्न में हो तो ये एक बहुत ही शानदार और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी देता है। ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज बिल्कुल नेचुरल होती हैं। लेकिन यही सूर्य गर्मी भी पैदा करता है, जिससे ईगो, जिद्दीपन और कभी-कभी आंखों की तकलीफ या चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। ये प्रकाश और ताप का एक मिला-जुला खेल है। और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने ग्रंथ सारावली में लग्न के सूर्य के इस मुश्किल पहलू को साफ-साफ बताया गया है। ये हमें सूर्य की उस कठोरता की याद दिलाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अब चलते हैं एक और मजबूत केंद्र भाव की तरफ, 10वां भाव। ये हमारे पब्लिक जीवन का शिखर है, जो हमारे करियर, हमारी इज्जत और दुनिया में हमारी जगह को दिखाता है। यहाँ 10वें भाव में सूर्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होता है। इसे दिग्बल कहते हैं, यानी दिशा से मिलने वाली शक्ति। ये प्लेसमेंट एक शानदार करियर, समाज में ऊंचा पद और खूब नाम कमाने का संकेत देता है। ये सूर्य की शुद्ध रोशनी वाली शक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब हम उन भावों पर ध्यान देते हैं जो पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और किस्मत से जुड़े हैं, और देखते हैं कि सूर्य यहाँ अपनी शक्ति कैसे दिखाता है। तीसरे भाव में सूर्य इंसान को गजब का साहस और विल पावर देता है, लेकिन इस तोहफे की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ज्योतिष के क्लासिक ग्रंथों के मुताबिक ये स्थिति अक्सर छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में तनाव या मुश्किल लाती है। मतलब यहाँ पर्सनल ताकत और पारिवारिक सुकून में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसा ही एक द्वंद्व हमें 5वें भाव में भी देखने को मिलता है। एक तरफ ये भाव इंसान को तेज बुद्धि, क्रिएटिविटी और आध्यात्म की तरफ झुकाव देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सूर्य संतान से जुड़े मामलों में देरी या परेशानियां और इमोशनल मामलों, यहाँ तक कि दिल की सेहत से जुड़ी चुनौतियां भी दे सकता है। अब हम उन भावों की बात करेंगे जिन्हें अक्सर मुश्किल माना जाता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे यही वो जगहें हैं जो बदलाव और छिपी हुई ताकत का सबसे बड़ा सोर्स भी हो सकती हैं। छठे भाव में सूर्य की आग एक हथियार बन जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। ये इंसान को दुश्मनों पर जीत हासिल करने, कंपटीशन में सफल होने और बीमारियों से लड़ने की कमाल की ताकत देती है। यहाँ सूर्य की गर्मी सिर्फ जलाती नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। 8वां भाव ये हानि और संकट का भाव है, लेकिन यह गहरे रहस्यों का भी भाव है। यहाँ सूर्य पैसे का नुकसान या सेहत की मुश्किलें दे सकता है, पर यही स्थिति इंसान को गहरी रिसर्च करने, आध्यात्मिक तरक्की करने और छिपे हुए सच को सामने लाने की क्षमता भी देती है। कह सकते हैं कि संकट के अंदर ही अवसर छिपा होता है। और अब 12वां भाव, यहाँ सूर्य की यात्रा सबसे गहरी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक हो सकती है। इसकी शुरुआत अक्सर किसी भौतिक नुकसान या अलगाव से होती है, जो इंसान को दुनियादारी से दूर करके अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। और इस सफर के अंत में आत्म साक्षात्कार और यहाँ तक कि मोक्ष की संभावना भी बनती है।
तो इन सभी अलग अलग भावों में सूर्य के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? सूर्य का असल संदेश क्या है? तो इन सारे उदाहरणों का सार बहुत सीधा है। किसी की भी कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठता है, वो जीवन के उस हिस्से को रोशन कर देता है जहां उसकी आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा फोकस्ड होती है। ये उस इंसान की जिंदगी का, उसकी यात्रा का मेन थीम बन जाता है। असल में सूर्य का स्थान एक दोधारी तलवार जैसा है। ये न सिर्फ वो एरिया बताता है जहां किसी के चमकने की सबसे बड़ी गुंजाइश है, बल्कि ये वो जगह भी है जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अक्सर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, किसी की जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है और वो उसके जीवन की अनूठी कहानी के बारे में क्या इशारा कर रहा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। देखने के लिए शुक्रिया।